ना हमारी जीत नहीं है, ना उनकी हार नहीं है। इस जो आंदोलन संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से किया गया और जो अपनी मांगे मंगवाई गई हैं, उसके अंदर जो सबसे प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं वो रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र। हम सभी छात्र संगठन की तरफ से, संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से हर एक उस विद्यार्थी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर अपने आप को शुमार किया। और आगे भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं और अपनी हर मांग को मनवाने के लिए वो इसी तरह तत्पर रहेंगे। संयुक्त छात्र मोर्चा बनाया था जिसमें इनसो संगठन की तरफ से हम थे, इसके साथ डासफी थी, सोपू थी, कुसा थी, CASO थी, SPSO थी, BPSO थी। तो इन सभी छात्र संगठनों ने मिलकर संयुक्त छात्र मोर्चा बनाया जो विद्यार्थियों की मांगों के लिए था। सबसे बड़ी पहली मांग थी जो वो थी हॉस्टल फीस की, जो 23,000 वसूल कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि 6 महीने आप रहे हो तो उसके हिसाब से आपको 12,000 देने होंगे। जो दूसरी पूरी फीस थी, जो दूसरी किस्त थी, वो पूरी की पूरी माफ़ कर दी, मतलब पूरी की पूरी छोड़ दी गई है। अब 13,000 ही देने होंगे। उसमें से भी अगर आप बीच में नहीं रहे हो कोई मंथ कोविड के कारण तो वो नहीं होंगे। इसके अलावा सर्वेंट चार्ज भी नहीं देना होगा। और दूसरी मांग थी जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां हैं, वो डिपार्टमेंट्स में आती हैं तो 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो 1 घंटे में वो खाना खाकर वापस नहीं आ सकती, तो उनके लिए बस सेवा शुरू की जाए। वो भी यूनिवर्सिटी ने आज तुरंत प्रभाव से हमारी मान ली है। तीसरी, जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं जिनके कक्षाएं ऑनलाइन लगी हैं, 2 यूनिट ऑनलाइन हुई हैं, 2 ऑफलाइन हुई हैं, तो उनकी मांग थी कि वो एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए। तो वो भी विश्वविद्यालय ने बोला कि वो चेयरमैन एप्लीकेशन दे दें हमें और हम उसको कंसिडर कर लेंगे। इसके अलावा AC की थी, वो लाइब्रेरी में AC आज तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया। इन्होंने बोला था कि हम मई में शुरू करेंगे, वो आज से शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो 4 मंजिला हॉस्टल हैं उनमें लिफ्ट नहीं है, वो लिफ्ट लगाई जाए, ये मांग थी। सफाई की थी, डस्टबिन की थी। यूनिवर्सिटी मार्केट है जो वहाँ पे डस्टबिन कम है और वॉशरूम की सफाई नहीं है, वो दोबारा वॉशरूम बनेंगे। ऐसी कई मांगे थी, वो सारी विश्वविद्यालय ने मान ली हैं। कुछ जो अगले वर्ष के लिए जो हॉस्टल फीस होगी उसके लिए एक कमेटी गठित की है, और चीफ वार्डन गर्ल्स, चीफ वार्डन बॉयज़, DSW, और उसमें हम छात्र स्टूडेंट्स हैं जो छात्र विंग हैं इनको भी बुलाया है, इनके प्रतिनिधि बुलाए हैं। अधिकतर विद्यार्थियों की हॉस्टल से संबंधित मांगे थी। कुलपति जी के निर्देश अनुसार एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी ने विद्यार्थियों के हित में अधिकतर उनकी बातें हैं मांगे मान करके, और कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जितनी अवधि में वो रहे हैं, यानी हॉस्टल उनको अलॉट रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उनके हॉस्टल चार्जेस होंगे। मेस में खाना न खाने पर उनकी जो कंपलसरी डाइट्स थी उसमें भी छूट दी गई है। और इस प्रकार से जो विद्यार्थियों को काफ़ी छूट दी गई है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति बन गई थी कोविड पीरियड के कारण कि विद्यार्थी पूरे सत्र में हॉस्टल्स में नहीं रह सके थे। तो प्रशासन ने उनकी बातों को जेन्युइन मानते हुए और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और अधिक से अधिकतम लाभ जो विद्यार्थियों को दिए जा सकते थे वो हॉस्टल की फ़ीस में और हॉस्टल के चार्जेज में और हॉस्टल के मेस चार्जेज में विद्यार्थियों को वो लाभ दे दिए गए हैं। तो सारी मांगें जो विद्यार्थियों की थी, कुछ उनको अस्पष्टता थी नोटिफिकेशन के बारे में, वो उनको बता दी गई है और विद्यार्थियों के सभी वर्ग पूर्ण रूप से अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इनसे संतुष्ट हैं और हर्षित हैं।